करवा चौथ के दिन का हम सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है और वो दिन आ गया था आज फाइनली 20 अक्टूबर 2024 मेरा सेकंड करवा चौथ। पहले करवा चौथ में मैंने अपना ही लहंगा पहना था शादी का, लेकिन दूसरे में मुझे लहंगा ही पहना था लेकिन अपनी शादी का नहीं, बिकॉज वो बहुत हैवी है। तो मैंने अपने लिए पर्सनली ये डिजाइन करवाया लहंगा और यही पहना। मुझे पूरे बालों को टाई करना पसंद है, अभी तक तो आपको पता ही चल गया होगा, आई डोंट लाइक ओपन हेयर। तो मैं कभी भी ओपन नहीं करती हूँ अपने बालों को। मैंने क्रिम्पिंग कराई थी ताकि थोड़ा सा बाउंस आए और हैवी लगे, बिकॉज यू ऑल नो हाउ मच हेयर आई हैव। उसके बाद मैंने अपने हेयर को अच्छे से टाई करवा लिया, बिल्कुल चोटी की तरह। और मेरे को मेरे बाल ना घोड़े की पूंछ से कम नहीं लग रहे थे, लेकिन बहुत मोटे लग रहे थे, तो अच्छा लग रहा था। अब मुझे कमेंट से बताओ कि मेरा लहंगा कैसा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगी। मेकअप और हेयर के बारे में बाद में पूछूंगी, क्योंकि उसकी मेरे को रील बनानी थी, तो धीरे धीरे करके मैं रेडी हो रही थी। पूजा हम सास बहू को 4 बजे करनी थी, लेकिन 4:30 हो चुके थे, मैं लेट हो गई थी और वहां पर मॉम भी लेट हो गई थी, क्योंकि दोनों को रील बनाने से फुर्सत ही नहीं थी। तो यहाँ पर हम फटाफट से मेकअप कर रहे थे। मैं यहाँ पर कर रही थी, मॉम दूसरे घर में कर रही थी। मैंने हल्की सी लैश भी लगाई थी, बिकॉज लैश लगाना मुझे बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन आज करवा चौथ का हमारा दिन है तो भाई लगाना पड़ा, ओवर ही मेकअप करना पड़ा। मैं ओवर मेकअप तो नहीं कहूंगी, क्योंकि मेकअप जितना सिंपल हो उतना ही अच्छा लगता है, उतना ही प्यारा लगता है। तो मैं अपने फेस के हिसाब से मेकअप करती हूँ, अदरवाइज मेरे फेस पर मेकअप सूट नहीं करता। मेकअप हो गया था, हेयर स्टाइलिंग हो गई थी, लहंगा भी पहन लिया था। लहंगे की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी हो गई थी, ऐसा मुझे लग रहा था। उसके बाद मुझे ज्वेलरीज पहननी थी, तो यहाँ पर मांग टीका और कानों के साथ मैंने अपनी ज्वेलरीज को कर लिया था सेट। और पहाड़ी ज्वेलरीज ना पहनूं ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये मैंने पहना था अपने गले पर, जो रिसेंटली मैंने परचेज किया था, गलोबंद। और हाथ में मैंने पहन लिए थे पौजेब। 4 मैंने पौजेब पहने थे, एक हाथ में 2-2 करके, क्योंकि यही मेरा स्टाइल है। मुझे ज्यादा ज्वेलरीज पहनना नहीं पसंद, लेकिन जहां बात आए पहाड़ी ज्वेलरी की, तो जितना हो सके उतना ही कम लगता है मुझे। ज्वेलरीज हो गई थी, सब कुछ रेडी था, अब बारी थी शूज की। भाई काफी वॉक करनी पड़ेगी, क्योंकि मंदिर भी जाना है, तो मैं सैंडल्स में तो रह नहीं पाऊंगी, इसलिए मैंने शूज पहन लिए, जो कि काफी ज्यादा कंफर्टेबल थे। भी रिसेंटली मैंने परचेज किए थे, और मुझे शू लेसेस बांधना नहीं आता, इसलिए लखन ने मेरी हेल्प की थी। तो यहाँ पर लहंगे से चला भी नहीं जा रहा था, इसलिए भी मैंने लखन की और ज्यादा हेल्प ली। सच में, अगर आपका हस्बैंड आपके साथ है ना, तो आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ भी कुछ यही था, लेकिन मेरे आगे पीछे ही था आज पूरा दिन, क्योंकि उसको पता था मुझे कितनी भूख लग रही है, मुझे कितनी वीकनेस हो रही है, क्योंकि सुबह से मैंने पानी का एक बूंद नहीं पिया था। ऐसा बोला जाता है करवा चौथ का व्रत सुबह के सूर्य उदय होने पर ही स्टार्ट होता है, लेकिन मेरा मानना यह है रात के 12 बजे से ही मेरा फास्ट स्टार्ट हो जाता है। मैं सरगी नहीं खाती हूँ और 4 बजे तक पानी भी नहीं पीती हूँ, जब तक की पूजा संपन्न ना हो जाए। तो यहाँ पर मैं पूजा का ही वेट कर रही थी, जल्दी से पूजा हो, उसके बाद मैं कुछ खाऊं पीऊं। तो यहाँ पर पूजा हो गई थी, मेरी और मेरी सास ने पूजा कर ली थी। अब बारी थी जल देने की, तो हम जल भी चढ़ाकर आ गए थे, और फिर बारी आई थी कुछ पीने खाने की। सच में मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। सासू माम ने जबकि बोला था कि सुबह तू कुछ खा पी लेना, लेकिन मैंने पानी तक नहीं पिया था, ये मेरी गलती है। यहाँ पर हम सबसे मिले, सबने हंस खेल के खूब सारी चीजें बातें करी, और उसके बाद मैं निकल गई थी, क्योंकि मुझे बहुत प्यास लग रही थी। सबसे पहले मैंने कोल्ड कॉफी पी, उसके बाद और कुछ खाया पिया नहीं। चंद्रमा देखने के बाद ही कुछ ना कुछ खाया पिया, क्योंकि बहुत ज्यादा वीकनेस हो गई थी। कॉफी की जरूरत बहुत ज्यादा थी मेरी बॉडी को। आई होप आपको मेरी लुक अच्छी लगी हो, कमेंट्स में बताते हुए जाना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में बहुत जल्द। बाय बाय, लव यू ऑल।